नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं जन टीवी। विश्व के सामने भारत को एक मजबूत छवि और विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में स्वामी विवेकानंद का अहम योगदान है। 1893 में शिकागो में कई धर्म गुरुओं ने अपनी किताब रखी। वहीं भारत के धर्म के वर्णन के लिए श्रीमद् भागवत गीता रखी गई थी, जिसका खूब मजाक उड़ाया गया। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्म और ज्ञान से भरा भाषण शुरू किया, तब सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्वामी विवेकानंद के विचार किसी भी निराश व्यक्ति के जीवन में एक नया जोश भर देते हैं। तो आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कोलकाता हाई कोर्ट के प्रतिष्ठित और सफल वकीलों में से एक थे। उनकी अंग्रेजी और फारसी भाषा में भी अच्छी पकड़ थी। विवेकानंद की संस्कृत, साहित्य, धर्म, दर्शन, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और बंगाली साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। 25 वर्ष की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद ने गेहुआ वस्त्र धारण कर लिया था। इसके बाद वह पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा पर निकल पड़े। अपनी पैदल यात्रा के दौरान अयोध्या, वाराणसी, आगरा, वृंदावन, अलवर समेत स्वामी विवेकानंद ने कई जगह धर्म का प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद को अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के कारण ही पहुंचा था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद 4 जुलाई 1902 को शाम को 7 बजे अपने कमरे में गए और ध्यान की मुद्रा में अपने शरीर को त्याग दिया। विवेकानंद का अंतिम संस्कार गंगा के निकट बेलूर में किया गया था। तो आप सभी ने जाना कि कैसे स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान और आध्यात्म से पूरी दुनिया के सामने भारत की एक अमिट छवि बनाई है। आप भी ऐसे विचारों को अपनाकर अपने जीवन को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर हम युवा पीढ़ी से यही उम्मीद करते हैं कि वह पाश्चात्य संस्कृति और जीवन शैली के बिना भी अपने धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और संस्कृति के आधार पर अपने समाज का और अपने राष्ट्र को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।